हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होते हैं, इसमें हमारा किस प्रकार का मोशन काम करता है और इसको वन कंप्लीट ऑस्किलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है। बात समझ रहे हैं? यानी हम लोग यहाँ पर इतना चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो हेडिंग है क्या है, हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लैम्डा एंड हुज नेचुरल लेंथ इज ए इज टाइड टू बी ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। बात समझ रहे हैं? आपके पास क्या है, कोई एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जो क्या है किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर, जो इसका एक पॉइंट है यानी जो इसका एक मतलब साइड है वह क्या है, फिक्स है, और जिसका हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, लैम्डा है, और जिसका नेचुरल लेंथ क्या है, ए है। अभी मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा फिगर के माध्यम से, खाली आप अभी देखिए वह क्या है, फिक्स है, किसी पॉइंट पर वह क्या है, फिक्स है हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द अदर एंड इज टाइड टू ए मास एम लाइंग ऑन द टेबल। और इसका जो दूसरा सिरा है, बात समझ रहे हैं, मतलब जो हमारा इलास्टिक स्ट्रिंग है उसका पहला सिरा क्या है, किसी पॉइंट पर फिक्स्ड है, और इसका जो दूसरा सिरा है उस पर हमारा क्या है, एक मास एम का कोई एक पार्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, लाइंग ऑन द टेबल। द पार्टिकल इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस व्हेयर द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स बी। और क्या करते हैं, जहां पर हमारा मास एम लगा हुआ जो पार्टिकल है उसको हम लोग पुल्ड करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, और उसको हम लोग खींच के कहाँ तक ले जाते हैं, वहां पे जो खींच के ले जाते हैं कहाँ तक, डिस्टेंस बी तक, यानी हमारा एक्सटेंशन क्या है, बी है। एंड देन लेट गो डिस्कस द मोशन। हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो मोशन होगा उसको डिस्कस करेंगे। एंड फाइंड द पीरियड ऑफ वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, यानी वन कंप्लीट ऑस्किलेशन जो यहाँ पर होगा उसमें हमको कितना पीरियड, मतलब उसमें टाइम पीरियड क्या होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर जो हमको स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, आप यहाँ पर समझिए। ठीक है, आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, मान के चले कि हमने ये एक स्ट्रिंग ले लिया, ये हमारे क्या है, वो पॉइंट पर ये हमने इसको फिक्स कर दिया, ये हमने क्या किया, इसको फिक्स्ड कर दिया। बात समझ रहे हैं? इसका जो एक सिरा है यह क्या है, फिक्स्ड है, और ये जो स्ट्रिंग है हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ले लिया ओ ए हमारी क्या है, स्ट्रिंग है, जिसका नेचुरल लेंथ हमको कितना दिया गया है, ए दिया गया है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दिया गया है, लैम्डा दिया गया है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या किया हमने, एम मास का कोई एक पार्टिकल यहाँ पर बांध दिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास कितना है, एम है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको पुल्ड करेंगे, यानी इधर हम लोग इसको खींचेंगे। बात समझिए, आपका क्या है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका एक सिरा क्या है, फिक्स है, और इसका दूसरा सिरा पर क्या है, कोई एक एम मास का कोई एक पार्टिकल यहाँ पर है। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है ना कि वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लैम्डा एंड हुज नेचुरल लेंथ इज ए इज टाइड टू बी ए फिक्स्ड पॉइंट, या फिक्स्ड पॉइंट पर क्या है, बंधा हुआ है, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द अदर एंड, और अदर एंड क्या है, इज टाइड टू ए मास एम लाइंग ऑन द टेबल, और यहाँ पर एम मास का कोई एक पार्टिकल यहाँ पर बांधा हुआ है। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। अब इस इलास्टिक स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। इसको अभी मान के चलिए हमने खींचकर पहले कहाँ तक ले आया, पी पॉइंट तक ले आया। बात समझ रहे हैं? इसको हमने खींचकर कहाँ तक ले आया, यहाँ ए से लेकर पी तक ले आया। अब देखिए जब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टेंशन होगा, तो यहाँ पर हमको जो टेंशन मिल रहा है, अभी मान के चलिए यहाँ पर इसको हमने कहाँ तक ले आया, पी पॉइंट तक, इसलिए हमको यहाँ पर टेंशन क्या मिला, टीपी। बात समझ रहे हैं? टेंशन क्या मिल गया, टीपी टेंशन मिला। अब देखिए ए से लेकर पी तक जो हमको यहाँ तक हम जो डिस्टेंस तय किया, इसको हमको यहाँ तक कितना डिस्टेंस तय किया, एक्स डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस तय करने में हमको टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। बात समझिए आप। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आए तो कितना डिस्टेंस तय किए, एक्स डिस्टेंस, और कितने टाइम पर, टी टाइम पर। यानी इसका मतलब क्या हो गया, देखिए पहले मेरा इलास्टिक स्ट्रिंग क्या था, ओ ए था, इस ए पर हमने क्या किया, एक एम मास का पार्टिकल बांध दिया, और इसको हमने क्या किया, इसको खींचा, तो हमने पहले पी तक खींचा, और जैसे हमने पी तक खींचा और इसका लेंथ क्या है, एक्स है, और टाइम कितना लगा, टी लगा। यानी हमारा अब पार्टिकल क्या हुआ कि टी टाइम पर कहाँ पर है, इस पी पॉइंट पर है। हमारा जो पार्टिकल है वह टी टाइम पर कहाँ पर है, इस
पॉइंट पी पर है। बात समझ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगर आप आगे अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि द पार्टिकल इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस होयर द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स बी। यानी इसको हमने क्या क्या खींच के क्या क्या बी तक लेके चला, यानी एक्सटेंशन हमारे यहाँ पे क्या हुआ बी, यानी ये हमारा मान लीजिए क्या है बी पॉइंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे क्या है बी है, ये हमारा एक्सटेंशन है। यही आपको दिया गया है ना कि द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स बी। तब हमको यहाँ पर क्या करना है, जो मोशन होगा उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वन कंप्लीट ऑस्किलेशन होने पर क्या टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात आप समझ गए। वही हमारे क्या था, कोई एक इलास्टिक स्ट्रिंग था, इसको हमने पहले यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया, एक एम मास का कोई पार्टिकल बांध दिया। बांधने के बाद इसको क्या किया, इसको हमने खींचा पी तक, यानी हमारा टी टाइम पर जो पार्टिकल है कहाँ पर है, पी पॉइंट पर है। फिर से हमने इसको खींचा कहाँ तक, लेकर चल गए बी तक, यानी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हमारा क्या है बी है, और ये हमारे क्या है एक्सटेंशन है, ये हमारे क्या है एक्सटेंशन है। चलिए अब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकली किस प्रकार से आप समझिएगा। जैसे आपका ये क्या था ओ ए, ये ओ ए था आपका, ये ओ ए है आपका, ये आपका क्या है, मान के चलिए हमने ये तो रबड़ ले लिया, ये इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन हम आप लोग फिलहाल मान के चल रहे हैं कि ये क्या है ओ ए आपका क्या है, कोई एक इलास्टिक स्ट्रिंग है। और इस छोर पर, यानी ये जो सिरा आप देख रहे हैं ना, ये जो सिरा है ना यहाँ पर, ये जो सिरा है, इस सिरा पर हमने क्या किया, कोई ये जो सिरा है इस सिरा पर हमने क्या किया, एम मास का कोई एक पार्टिकल बांध दिया, और यह इसको हमने क्या किया, इस तरह से खींचा, इसको हमने इस प्रकार से खींचा। बात समझ रहे, खींच खींच के हमने क्या किया, पहले पी पॉइंट तक ले आया, इसको हमने कहाँ तक ले आया, इस पी पॉइंट तक। अब देख पा रहे हैं, इसको हमने पी पॉइंट तक लाया। जैसे ही हमने इसको पी पॉइंट तक लाया तो यहाँ पर जो हमारा टेंशन क्या वर्क कर रहा है, टीपी, यहाँ पर टेंशन हमारे क्या वर्क कर रहा है, टीपी। अब जैसे हमने इसको पी पॉइंट तक लाया, फिर इसको खींच के हमने क्या किया, इस बी पॉइंट तक हमने इसको ले आया। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सिरा पर जो राइट हैंड में आप देख रहे हैं, जो हमने सिरा पकड़ा है, इस सिरा पर हमने क्या किया, एक एम मास का पार्टिकल बांध दिए हैं। अब देखिए जब हमने इसको खींचा और जब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो देखिए ये जो होगा ना, ये ओ से ये ओ के इस साइड में आ जाएगा, ये इस साइड में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। देखिए आप बातों को समझिए। यहाँ पर हमने क्या है कि एम मास का एक पार्टिकल बांध दिया है, इस साइड पर क्या किया हमने, एम मास का एक पार्टिकल बांध दिया है। अब जैसे हम लोग इसको खींचेंगे ना तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, इधर 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 भी आएगा, इधर भी, यानी इधर हम लोग जितना फोर्स लगाएंगे इधर भी उतना फोर्स लगेगा, ठीक है। बात को समझिए। जैसे आप गुलेल देखे होंगे तो देखिए गुलेल अभी मान के चलिए हमारा इस टाइप का होता है, इस टाइप का अभी मान लीजिए हमारा क्या होता है, एक गुलेल होता है, इस टाइप का क्या होता है, एक गुलेल होता है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर एक पत्थर ले लिया और पत्थर करके आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से मारिएगा, और जैसे ही मारिएगा ना देखिए आपका आगे बढ़ जाएगा, वो आगे चल जाएगा। इधर आप जितना खींचिएगा ना आपका उधर भी उतना हो जाएगा, ठीक है। आप गुलेल तो कभी मारे होंगे, ठीक है। तो इधर से क्या होगा, जितना हम इधर खींचेंगे, इस साइड में हम जितना खींचेंगे वो क्या होगा, उधर भी उतना चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने इधर जितना डिस्टेंस तय किया, यानी ओ से लेकर हमने बी तक इधर डिस्टेंस तय किया, तो इधर भी क्या होगा हमारा, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस इधर भी हमारा होगा, ठीक है। तो इसको हमने डॉट डॉट करके दे दिया, ठीक है। अब जैसे ओ से लेकर जैसे ये ए था तो ये हमारे यहाँ पर ए डैश अभी मान के चल रहे हैं, और ये जैसे ओ से लेकर बी था तो ये हमारा ओ से लेकर यहाँ पर मान लीजिए क्या वर्क कर रहा है, बी डैश। ऐसा क्यों हुआ आप समझ गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा एम मास का हमने कोई एक पार्टिकल बांधा है, और जैसे हम लोग इसको खींचेंगे तो जाहिर सी बात है यह इधर गति करने स्टार्ट हो जाएगा, गुलेल जैसा। बात समझ रहे हैं। जो मैंने आपको गुलेल का कंसेप्ट बताया उस टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है। यानी जैसे ही आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर कोई पत्थर रख कर आप अगर मारते हैं तो क्या होगा, यह इधर चल जाएगा, ठीक है, इधर चल जाएगा, और जो पत्थर है वो तो निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह का। चलिए ये आप समझ में आ गया आपको। अब देखिए चलिए इसको आपको लिखना किस प्रकार से है, आपको किस प्रकार से समझना है, मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पर समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आप इस प्रकार का एक डायग्राम बना दीजिएगा, और जैसे कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो OA है हमारा क्या है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, और ये जो OA का जो यहाँ पर आप ए देख रहे हैं ये क्या है, ये ए क्या है, इसका नेचुरल लेंथ या फिर रियल लेंथ है। और लेमडा देखिए आपको दिया गया है, ये जो लेमडा है यह क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका दो सिरा है, ये जो पहला सिरा है इसको हमने किसी पॉइंट पर क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है, और इसका जो दूसरा सिरा है इस दूसरे सिरे पर हमने क्या किया है कि एम मास का एक पार्टिकल लिया है, और यहाँ पर हमने एम मास का कोई एक पार्टिकल बांध दिया। बात समझ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग खींच रहे हैं इधर। अब खींचते 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 हमने इसको क्या किया, बी तक यहाँ पे इसको हमने पुल्ड कर दिया, और जो हमारा पार्टिकल है टी टाइम पर पार्टिकल का पोजिशन कहाँ पर है, पी पर है। अब देखिए जैसे हमने इधर क्या किया, फोर्स लगा के खींच दिया, तो जो हमारा
पार्टिकल था वो हमारा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर हमारा ए डैश हो गया, इधर हमारा बी डैश हो गया। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि लेट ए स्ट्रिंग ओ ए हुज नेचुरल लेंथ इज ए lie on a smooth horizontal table and the modulus of elasticity is lambda। बात समझ रहे हैं, जैसा हमको दिया गया है क्वेश्चन में हम लोग उसी प्रकार से लिख रहे हैं। हमने OA को कोई एक इलास्टिक स्ट्रिंग ले लिया जिसका नेचुरल लेंथ क्या है, A है, ठीक है, जो किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर है और जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, लैम्डा है। द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू ए फिक्स्ड पॉइंट। इसका जो एक सिरा है उसको हमने क्या किया, किसी फिक्स्ड पॉइंट पर इसको क्या किया, बांध दिया, ठीक है, ऑफ द टेबल। एंड ए पार्टिकल ऑफ मास m, और हमने क्या किया, m मास का कोई एक पार्टिकल लिया, इज अटैच्ड टू द अदर एंड। यहाँ पर पहला सिरा हमारे क्या है, O है, और दूसरा सिरा हमारे क्या है, A है। तो पहले सिरे O को हमने क्या किया, फिक्स्ड कर दिया, और हमारा जो दूसरा सिरा A है उस पर हमने क्या किया, m मास का कोई एक पार्टिकल दे दिया। तो ये हमने लिखा है कि अदर एंड A एंड द मास m इज पुल्ड अप टू B। बात समझ रहे हैं। और हमारा जो m मास का जो पार्टिकल है उसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, B तक इसको पुल्ड करते हैं, यानी खींच दिए। तो आप देख सकते हैं कि होयर जो AB है वह क्या है, B है, यानी A से लेकर B तक का जो लेंथ है हमारी क्या है, B है। तो उसी को हमने लिखा है लेट P बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t टाइम पर हमारा पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है, P पर है। तो होयर जहाँ AP बराबर क्या हो रहा है, x हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर AP बराबर क्या लिया, AP का लेंथ क्या है, x है, तो हमने AP बराबर क्या ले लिया, x ले लिया। अब देखिए दैट इज द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच्ड टू द लेंथ x, यानी क्या हुआ, जो स्ट्रिंग है उसको हमने क्या किया, x तक उसको हमने खींच दिया। तब हम लोग यहाँ पर देन बाय हुक्स लॉ लगा देते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, जो हमारा टेंशन होता है वह क्या होता है, लैम्डा इनटू एक्सटेंशन लेंथ, यानी जो बढ़ाया हुआ लेंथ होता है अपॉन क्या होता है, नेचुरल लेंथ या फिर रियल लेंथ जो आप बोलें। तो टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इनटू एक्सटेंशन लेंथ अपॉन रियल लेंथ। तो टीपी बराबर यहाँ पर लैम्डा का लैम्डा हो गया एक्सटेंशन लेंथ, तो हमने कहाँ तक बढ़ाया है, इसको x तक बढ़ाया है। तो एक्सटेंशन लेंथ हमारे क्या हो गया, x हो गया, और रियल लेंथ हमको क्या दिया गया है, या नेचुरल लेंथ क्या दिया गया है, a दिया गया है। ये है ना आपका रियल लेंथ या फिर नेचुरल लेंथ क्या दिया गया है, a। तो हमने यहाँ पर इसको a लिख दिया और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है कि आपको अब किस प्रकार से वर्क करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ से वर्क करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है मोशन का, उसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। यह क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए होता है। m मतलब हमारी क्या हुआ, मास हो गया, a मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और F मतलब क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या है, फोर्स है। तो मास हमारे क्या है, m ही है। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लेते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये हमारे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, इक्वल्स टू क्या है, फोर्स है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग है इधर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, जैसे हमने इस साइड में फोर्स लगाया तो इधर हमारे क्या वर्क कर रहा है, टेंशन वर्क कर रहा है। बात को समझिए, जैसे देखिए इधर जैसे हमने फोर्स लगाया तो इधर हमारा टेंशन क्या वर्क कर रहा है, टीपी, यानी फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ये टीपी, यानी जो टेंशन है वो फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखा जाए तो F बराबर क्या होगा, टीपी होगा, लेकिन टीपी का डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टीपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस टीपी। क्यों हुआ, समझ गए, क्योंकि देखिए इधर हमारा फोर्स वर्क कर रहा है और इधर ये हमारा फोर्स इधर वर्क कर रहा है और टीपी हमारा इधर वर्क कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे और ये अपोजिट साइड में है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, माइनस टीपी हमने दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या दे दिया, माइनस टीपी दे दिया। अब देखिए ये हमारे क्या हो गया, m d2x अपॉन dt स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस का माइनस, और टीपी का वैल्यू देखिए अगर इक्वेशन 1 से अगर हम लोग इसका यूज करें तो इक्वेशन 1 में हमको टीपी क्या मिला है, लैम्डा इंटू एक्स अपॉन ए। तो इसका हम लोग पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे, लैम्डा इंटू एक्स अपॉन ए। यहाँ पर हमने क्या किया, यूजिंग 1 का यहाँ पर यूज कर दिया हमने, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन, ये इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका am हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, am हो गया, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसका हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है ना आपका जो ये इक्वेशन आया है, ये क्या है, SHM का इक्वेशन है, ठीक है।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट पर हमारा ये क्या है, यह SHM का इक्वेशन है। ठीक है, और देखिए SHM का जो जनरल इक्वेशन होता है, यानी SHM का जो जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। देखिए SHM का जनरल इक्वेशन किस टाइप में होता है, इस टाइप में होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। ये हमारा क्या होता है, SHM का जनरल इक्वेशन होता है। तो अगर हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम लोग कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग 2 and 3 वी गेट अगर हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर d2x अपॉन dt स्क्वायर है, यहाँ पर भी d2x अपॉन dt स्क्वायर है, ये दोनों मिल गया। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, लैम्डा है, यहाँ पर आपका मतलब ये अगर मिल गया तो ये और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका x है, यहाँ पर भी x है, यानी x में आपका यहाँ पर अगर x को छोड़ देते हैं क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा अपॉन am, और यहाँ पर अगर x को छोड़ देंगे क्या मिलेगा, माइनस म्यू। तो इस आधार से हमको म्यू बराबर क्या मिल गया, म्यू बराबर मिल गया लैम्डा अपॉन am। बात समझ रहे हैं, म्यू बराबर क्या मिल गया, लैम्डा अपॉन am। कैसे मिला समझ रहे हैं, हमने क्या क्या कंपेयर कर दिया, इधर इधर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये x मिल रहा है, यानी तब क्या होगा, माइनस म्यू बराबर क्या होगा, माइनस लैम्डा अपॉन am। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो म्यू बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन am। हमने कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पर कंपेयर कर दिया। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड का डेफिनेशन लगा देते हैं कि नाउ टाइम पीरियड ऑफ SHM अबाउट पॉइंट ए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t बराबर 2 पाई अपॉन रूट अंडर म्यू। ये होता है टाइम पीरियड का आपका फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं, ये 2 पाई हो गया रूट अंडर म्यू का वैल्यू क्या मिला है, लैम्डा अपॉन am। तो यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा अपॉन am। ठीक है, हो गया, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 2 पाई हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जैसे लैम्डा अपॉन am है तो इसको हमने ऊपर लिखा था am अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, यानी t बराबर हमको ये मिल गया। ठीक है, t बराबर क्या मिल गया, t बराबर क्या मिला, 2 पाई इंटू रूट अंडर am अपॉन लैम्डा। ये हमको t का वैल्यू मिल गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस चीज़ को देखिए, ये हमने जो टाइम पीरियड निकाला है, टाइम पीरियड हमने किस पॉइंट पर निकाला है, इस ए पॉइंट पर। ठीक है, अब जैसे हमको यहाँ पर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन भी फाइंड करना है, तो ऑस्किलेशन क्या होगा अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। तो देखिए पहले हम लोग कहाँ से, ओ से चलना स्टार्टिंग किए, कहाँ तक आए, ए तक आए। फिर मतलब हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग ओ ए था, इलास्टिक स्ट्रिंग क्या था हमारा, ओ ए था। अब यहाँ से हमने क्या किया, एम मास का कोई पार्टिकल यहाँ पर बांध दिया और इसको हमने खींचा कहाँ तक, बी तक। ठीक है, अब जैसे ही बी तक खींचा, अब जैसे ज़्यादा खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, यह इस साइड में आ रहा है, यानी इधर आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए मैं आपको फिर से और एक बार समझाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार इसको समझाता हूँ। देखिए ये आपका क्या था, इस प्रकार से आपका एक इलास्टिक स्ट्रिंग था, इसको हमने क्या किया, यहाँ तक खींचा। अब जैसे हमने इसको ज़्यादा खींचा तो क्या होगा, यह इस तरह आएगा, यानी इस डायरेक्शन में ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना गुलेल का कंसेप्ट, कि मान लीजिए आपका इस प्रकार से गुलेल है, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल यानी एम मास का कोई पार्टिकल ले लिया, जिस तरह से आप इस तरह से खींचेंगे तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यानी इधर भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हमने इसको इधर से खींचा तो ये क्या हुआ, इधर भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले हमने क्या किया, ओ से ए तक हमारा क्या था, इलास्टिक स्ट्रिंग था, और ए पॉइंट पर हमने क्या किया, एम मास का पार्टिकल रखकर इसको कहाँ तक खींच दिया, बी तक। अब जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, यह इस प्रकार से मूव करेगा, यानी पहले बी से ए आएगा, फिर ए से ए डैश आएगा, फिर ए डैश से बी डैश आएगा। तो बी से ए तक आने में जो हमको यहाँ पर टाइम लग रहा है, बी से ए तक आने में जो टाइम लग रहा है, सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ को यहाँ पर बताता हूँ कि बी से लेकर ए तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं, क्या चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बी से लेकर ए तक का टाइम। क्योंकि जैसे ही हमने खींचा इलास्टिक स्ट्रिंग को तो क्या होगा, वह पीछे की ओर फिर से मूव करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हिंस टाइम ऑफ डिस्क्राइबिंग बी टू ए
विल बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो टी होगा, देखिए इसको हमने स्मॉल टी से लिखा, ये क्या है बी से लेकर ए तक का डायरेक्शन, जो टी होगा क्या होगा 1/4 टी होगा, क्या होगा 1/4 इंटू टी। देखिए टाइम पीरियड से जब भी टाइम निकाला जाता है जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 टी, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा CTM। तो यहाँ पर 1/4 हो गया और टी का वैल्यू क्या है 2 पाई रूट अंडर AM अपॉन लेमडा, इसको काट देंगे तो 2 के 2 2 दूने 4 हो गया। तो यहाँ से हमारा टी का वैल्यू क्या मिल गया, टी बराबर हमको यहाँ से मिल गया, टी बराबर हमको यहाँ पर मिल गया, देखिए क्या मिला, यहाँ पर हमको मिला पाई अपॉन टू और रूट अंडर AM अपॉन लेमडा। देखिए इस चीज़ का हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, इसलिए अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग आगे का वर्क करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को लेके चलते हैं, जो हमारा इक्वेशन 3 है उसको हम लोग लेके चलेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है मोशन। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है ना कि डिस्कस मोशन, तो हम लोग यहाँ से मोशन फाइंड करेंगे, तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन 3 क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इक्वेशन 3 क्या है, हमारा जो SHM का क्या है जनरल इक्वेशन है, तो इसको हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाय टेकिंग इक्वेशन 3, यहाँ पर लिखते हैं बाय टेकिंग इक्वेशन 3, हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को यहाँ से लेके चला। इक्वेशन 3 हमारी क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू एक्स, ये है हमारा, ठीक है। अब देखिए d2x अपॉन dt स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, v इंटू dv अपॉन dx लिखते हैं, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस म्यू एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं, तो ये v dv एक जगह पे हो गया, माइनस म्यू एक्स dx एक जगह पे हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमने क्या किया, बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dv इक्वल्स टू माइनस म्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन x dx। जब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हमने कोई एक कांस्टेंट ले लिया c, और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। बात समझ रहे हैं, इसका हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 4। अब देखिए अब यहाँ पर आपको आगे किस प्रकार से वर्क करना है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इलास्टिक स्ट्रिंग था वो ये था, इसको हमने खींचकर कहाँ तक ले आया, बी पॉइंट तक ले आया। अब जब हमने बी पॉइंट तक ले आया तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन कितना हुआ, ए से लेकर बी तक हमारा कितना हुआ, बी हुआ। बात समझ रहे हैं, यानी एक्सटेंशन हमारे यहाँ पर क्या हुआ, बी हुआ, ठीक है। एक्सटेंशन हमारा यहाँ पर बी हुआ, और अगर आप देखेंगे तो देखिए हमने यहाँ तक लाके यहाँ तक अभी रख दिया है, यानी यहाँ पर हमारा पार्टिकल रुक गया है। अब जब रुक गया है तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, तो हम लोग लिखते हैं कि एट बी, हम लोग बी पॉइंट पर देखते हैं तो एट बी पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी v बराबर क्या होगा, 0 होगा, और हमारा x क्या हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, x का मान क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए अगर 4 इम्प्लाइज करें, 4 इम्प्लाइज तो v का वैल्यू और x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो v बराबर 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरी, ये हो गया माइनस म्यू, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस c, तो यहाँ से हम c का वैल्यू फाइंड करेंगे तो c बराबर हो जाएगा म्यू इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2, तो c का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। अब इस c के वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 पर पुट कर देंगे, तो चलिए पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो चलिए इक्वेशन 4 पर हम लोग c के वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन 4 हमारी क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखिए यहाँ पर है ना बी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी है, और c का वैल्यू क्या मिला है, ये मिला है, तो चलिए पुट कर देते हैं म्यू इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार से हमने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ से हम चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, म्यू कॉमन ले सकते हैं, अगर म्यू कॉमन ले लिया तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए अब v स्क्वायर इक्वल टू म्यू का वैल्यू है हमारे पास, म्यू का वैल्यू क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। म्यू का वैल्यू देखिए हमने फाइंड किया है, म्यू बराबर हमारा आया है लेमडा अपॉन a इंटू एम, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। म्यू क्या हो गया, लेमडा अपॉन a इंटू एम, ये होगा बी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। इसका हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए आगे, when the particle reaches
द पॉइंट ए, सॉरी ए यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल रीच द पॉइंट ए, मतलब क्या होता है, जब हमारा पार्टिकल ए पॉइंट पर आता है देन तब हमारे क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा इस प्रकार से है, ये हमारा इलास्टिक स्ट्रिंग वो है, इसको हमने क्या किया, इधर से खींचा, इस तरह से खींचा, यहाँ तक बी तक ले आए। अब जैसे हम लोग इसको छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, बी से पहले ए आएगा, और जब ए पर आ रहा है तो यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। बात को समझिए। ये हमारे क्या था, इलास्टिक स्ट्रिंग था। देखिए चलिए मैं रबड़ से आपको समझाता हूँ। देखिए ये ओ ए हमारे क्या था, इलास्टिक स्ट्रिंग था ना, और इसको हमने खींच कर क्या किया था, बी पॉइंट तक ले आया था। अब जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो सबसे पहले इस कहाँ तक आएगा, ओ ए तक आएगा, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रिंग है और इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि वो अपने क्या होता है, ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, फिर वो ए पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसको बी तक किया था, अब जैसे इसको हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, यह ए पॉइंट तक आ जाएगा। अब जैसे ही ए पॉइंट पर आ गया तो यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स बराबर 0 लिखा, देन एक्स बराबर 0। तो अगर एक्स बराबर 0 अगर हम लोग इक्वेशन नंबर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 1 पर और 5 पर अगर पुट करें तो देखिए क्या होता है, ठीक है। एंड फ्रॉम 1 एंड 5, एंड फ्रॉम 1 एंड 5, तो 1 और 5 से हमको क्या मिलेगा, देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 दिखाता हूँ। तो इक्वेशन नंबर अगर आप 1 देखते हैं तो इक्वेशन नंबर आपका 1 क्या है, देखिए इक्वेशन नंबर आपका 1 ये है। तो टीपी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू, चलिए आप इक्वेशन 1 सही हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या है, टीपी बराबर लैम्डा इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0 अपॉन ए। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल गया, 0, यानी टीपी बराबर क्या मिल गया, 1, 0 मिल गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, और इक्वेशन नंबर जो 5 है इसमें भी हम लोग एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए एम, और ये बी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन ए एम इंटू बी स्क्वायर मिला। बात समझ रहे हैं, ये मिला। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग भी के वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, भी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भी स्क्वायर बराबर लैम्डा अपॉन ए एम इंटू बी स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम लोग भी का वैल्यू फाइंड करें तो भी का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर लैम्डा अपॉन ए एम इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आप बोल सकते हैं सर प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। आप बोलेंगे तो प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी बराबर क्या लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे, लैम्डा अपॉन ए एम इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने क्या लेके चला, भी बराबर लैम्डा अपॉन ए एम इंटू बी स्क्वायर, ये हमने लेके चला। अब देखिए यहाँ तक हो गया, तो भी बराबर हमको क्या मिलेगा, बी इंटू रूट अंडर लैम्डा अपॉन ए एम, ये मिला, यानी वेलोसिटी कितना आया, ये हमारा आ गया यहाँ से वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं, हेंस द एस एच एम केसेस एंड द पार्टिकल हैज ए constant velocity v बराबर b इंटू रूट अंडर लैम्डा अपॉन ए एम एट ए, यानी देखिए ए पर हमको वेलोसिटी क्या मिला, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिला, क्या है, v बराबर b इंटू रूट अंडर लैम्डा अपॉन ए एम। देखिए आप यहाँ से चीज़ों को समझिए, जैसे हमारा ओ था, ओ से लेकर ए तक हमारा क्या था, इलास्टिक स्ट्रिंग था, इसको हमने क्या किया था, खींच कर बी तक ले आया था। अब ठीक है, जब बी तक हमने इसको खींच के लाया तो अब जैसे हमने इसको छोड़ेंगे तो बी से पहले ए आएगा, और ए पर जो हमारा वेलोसिटी वर्क कर रहा है, ए पर वेलोसिटी ये हमारा आ गया, v बराबर आया b इंटू रूट अंडर लैम्डा अपॉन ए एम। तो इसी वेलोसिटी से क्या होगा, यह इस तरफ मूव करेगा। बात समझ रहे हैं। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी v आया ना, कांस्टेंट वेलोसिटी v कितना आया, b इंटू रूट अंडर लैम्डा अपॉन ए एम, तो इसी वेलोसिटी से क्या होगा, अब आगे की ओर इस तरह से मूव करेगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ तक हो गया। एंड द पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स ओ विथ दिस वेलोसिटी। आप समझ रहे हैं, चलिए। और इसी वेलोसिटी से क्या होगा, यह आगे मूव करेगा टिल इट रीच टू ए पॉइंट ए डैश ऑन द साइड ऑफ ओ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है,
जैसे हमारे क्या था, वो ये इलास्टिक स्ट्रिंग था, इसको हमने खींच के क्या किया था, बी तक ले आया था। अब जैसे हमने इसको छोड़ा तो ये क्या हुआ, सबसे पहले बी से होकर कहाँ आया, ए पॉइंट पर आया। और ए पॉइंट पर जब आया था, यहाँ पर हमारा वेलोसिटी क्या वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी ये वर्क कर रहा है, v बराबर बी इंटू रूट अंडर लैम्डा अपन एम। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर है। अब जैसे और क्या होगा, इस वेलोसिटी से ही इधर मूव करेगा, इधर इधर, बात समझ रहे हैं, इसी वेलोसिटी से इधर मूव करेगा। तो हमने लिखा कि जो वेलोसिटी हमारी जो कांस्टेंट वेलोसिटी v आया था, उसी वेलोसिटी से क्या हुआ, o की ओर मूव किया, फिर o से लेकर a डैश तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, b डैश तक आएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो OA का जो लेंथ होगा, OA डैश का भी वही लेंथ होगा। बात समझ रहे हैं। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि हियर OA डैश बराबर OA बराबर क्या हो गया, ये हो गया। एंड देखिए आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सारा चीज़। देखिए तो यहाँ से ये जो O से लेकर जो A डैश का लेंथ है, ये भी क्या हो गया, A हो गया। अब देखिए जैसे O से लेकर A डैश तक का लेंथ क्या है, A है, और O से लेकर A तक का लेंथ क्या है, A है। तो यहाँ से लेकर पूरा ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका, 2A हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा। A से लेकर A डैश का लेंथ क्या हो जाएगा, 2A, क्योंकि यहाँ से A और यहाँ से A, तो ये हो गया आपका 2A। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि जो हमारा किसका लेंथ, A से लेकर A डैश का जो लेंथ होगा वह क्या होगा, 2A हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ आप समझ गए। अब देखिए हमको क्या करना है, फाइंड करना, तो इस अब टाइम फाइंड कर लेते हैं कि हेंस टाइम फ्रॉम A टू A डैश में हम लोग टाइम फाइंड कर लेते हैं कि इस A से लेकर A डैश तक आने में हमको कितना टाइम लगा। बात समझ रहे हैं, इस A से लेकर इस A डैश तक आने में हमको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से टाइम फाइंड करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताया था, क्या बताया था, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग समय फाइंड करें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे वेग, विस्थापन बटे वेग हो जाएगा। यानी समय मतलब क्या हो गया, टाइम t हो गया, और विस्थापन, देखिए विस्थापन हमारा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A से लेकर A डैश जा रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि A से लेकर जब हम लोग A डैश जा रहे हैं, A से लेकर A डैश जा रहे हैं, तो इसके बीच का लेंथ क्या है आपका, 2A है। यानी यहाँ पर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2A है, तो ये 2A हो जाएगा। और वेग मतलब क्या है, वेलोसिटी v है। यानी जो टाइम होगा, टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर इस केस में क्या निकल जाएगा, 2A अपॉन v। तो हम लोग यहाँ पर टाइम क्या लिखेंगे, 2A अपॉन v। क्या हो गया, 2A अपॉन v हो गया। अब देखिए 2A का तो 2A होगा, और v का वैल्यू हमको यहाँ पर कितना मिला है, v का वैल्यू हमको ये मिला है, b इंटू रूट अंडर लैम्डा अपॉन am। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। v का वैल्यू क्या है, b इंटू रूट अंडर लैम्डा अपॉन am। ये आपका क्या है, b है। तो इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व वगैरह करें तो 2A अपॉन b हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा रूट अंडर am अपॉन लैम्डा। ये आपका हो गया टाइम। बात समझ रहे हैं, किसका टाइम, A से लेकर A डैश तक जाने का। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको फाइंड करना है वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। अब वन कंप्लीट ऑस्किलेशन मतलब क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि वो ये हमारा कोई एक इलास्टिक स्ट्रिंग था, इसको हमने खींच कर कहाँ तक ले आया था, B तक। अब देखिए वन कंप्लीट ऑस्किलेशन मतलब क्या होता है, क्या होगा, पहले हम B से कहाँ जाएंगे, A जाएंगे, फिर A से हम कहाँ जाएंगे, A डैश जाएंगे, फिर A डैश से हम लोग कहाँ जाएंगे, B डैश जाएंगे। बात समझ रहे हैं। फिर से हम क्या होगा, B डैश से A डैश आएंगे, और A डैश से A आएंगे, और A से B आएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑस्किलेशन। यानी देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप यहाँ पर है और आप इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, यानी देखिए आप यहाँ पर है और आपने मूव किया, क्या हुआ, पहले आप यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक आए, मतलब आप यहाँ थे, यहाँ से आप यहाँ तक आए, फिर क्या होगा, आपको इसी रास्ता पर यहाँ तक आना होगा, तब होगा वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले हम क्या होगा, B से हम A आएंगे, फिर A से हम लोग A डैश आएंगे, फिर A डैश से B डैश आएंगे, फिर B डैश से A डैश आएंगे, फिर A डैश से A आएंगे, और A से B आएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। अब देखिए हमारा, देखिए जो BA है वह हमारा AB है, जो हमारा A से A डैश है वो हमारा A डैश से A है, जो हमारा A डैश B डैश है वो हमारा B डैश A डैश है। इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले B से A आएंगे, फिर A से A डैश आएंगे, फिर A डैश से B डैश आएंगे, और उसको किसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के मल्टीप्लाई। यानी हमको यहाँ पर 2 बार करना है। यानी देखिए हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं चलने, हमको क्या करना है, पहले यहाँ तक आना है, फिर इसी रास्ता पर यहाँ तक आना है। इस यानी 2 टाइम्स हम लोग इसी रास्ता पर मूव कर रहे हैं। यहाँ से हमने पहले यहाँ तक आया, 1 टाइम आया, फिर यहाँ से लेकर
यहाँ तक जाएंगे तो 2 टाइम, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाथ तो हमारा वही है ना, पाथ तो हमारा नहीं घटता बढ़ रहा है, तो पाथ हमारा वही है। तो चलिए इसी पाथ पर हम लोग निकालते हैं टोटल टाइम, यानी 1 कंप्लीट एस्केलेशन हम लोग अब फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 कंप्लीट एस्केलेशन में हमारा टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 कंप्लीट एस्केलेशन मतलब क्या होगा कि जो हमारा पार्टिकल है सबसे पहले वो बी से कहाँ आएगा, ए आएगा, फिर ए से ए डैश आएगा, फिर ए डैश से बी डैश आएगा। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, इसी रास्ता पर वो रिटर्न जाएगा, यानी बी डैश से पहले ए डैश आएगा, फिर ए डैश से आपका ए आएगा, फिर ए से आपका बी आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है, देखिए पहले हमारा बी से होकर कहाँ आ रहा है, बी डैश आ रहा है, फिर बी डैश से हमारा कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है। यानी ये जो रास्ता है, इसी रास्ता पर हमारा जो पार्टिकल है 2 बार, एक बार आ रहा है और एक बार जा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए जो टाइम होगा हमारा क्या होगा, जैसे अगर हम लोग इस तरह से फाइंड करें कि अगर हम लोग फाइंड कर लेते टाइम बी से बी डैश तक का, बात समझ रहे हैं, हम किसका टाइम फाइंड करते हैं, बी से बी डैश का, बी से होकर बी डैश का। तो बी से होकर बी डैश का जो टाइम होगा वह बी डैश से होकर बी का भी तो वही टाइम होगा ना। दोनों टाइम क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों टाइम सेम होंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, केवल बी से होकर बी डैश, यानी हम लोग बी टू बी डैश का टाइम फाइंड करेंगे और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग चलिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि टाइम पीरियड ऑफ 1 कंप्लीट एस्केलेशन, यानी 1 कंप्लीट एस्केलेशन में हमारा कितना टाइम पीरियड होगा, तो 2 इंटू टाइम कहाँ से कहाँ तक, 2 इंटू टाइम फ्रॉम बी से बी डैश, बी टू बी डैश। बात समझ रहे हैं। बी से होकर बी डैश हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बी से होकर बी डैश का जो, देखिए बी से होकर जो बी डैश का जो टाइम होगा वह बी डैश से होकर बी का भी वही टाइम होगा। इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने केवल बी से होकर बी डैश का टाइम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बी से होकर बी डैश का टाइम फाइंड करेंगे तो इसको हमने 3 टुकड़ा में बांटा है। पहले हमने बी से होकर ए तक का टाइम, फिर ए से हमने ए डैश का टाइम, फिर ए डैश से हम लोग बी डैश का टाइम। और आप देख सकते हैं कि ए डैश से और बी डैश का जो लेंथ है वह आपका ए और बी, यानी बी और ए का लेंथ है। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का वही लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का वही लेंथ है। कहने का मतलब ओ ए का जो लेंथ है वह ओ ए डैश का है, ए बी का जो इधर, देखिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इधर ए बी का जो लेंथ है वह ए डैश और बी डैश का भी वही लेंथ है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड किस प्रकार से लिखते हैं। तो टाइम पीरियड हमको कहाँ से कहाँ चाहिए, तो पहले चाहिए 2 इंटू टाइम फ्रॉम बी टू ए, पहले हमको बी टू ए चाहिए, ठीक है, प्लस टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश प्लस टाइम फ्रॉम ए डैश टू बी डैश। बात को समझिए। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। पहले हमको कहाँ से कहाँ तक का टाइम चाहिए, बी से ए तक की, तो हमने पहले टाइम लिया बी से ए तक की, ठीक है। फिर हमको कहाँ से कहाँ चाहिए, ए से होकर ए डैश तक की, तो ए से होकर ए डैश तक की हमने लिया। फिर कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ए डैश से बी डैश की, तो हमने लिया ए डैश से बी डैश की। बात समझ रहे हैं। सारा चीज़ सिंपल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बराबर 2 इंटू, अब बी से होकर ए का लेंथ, बी से ए का लेंथ क्या था, चलिए मैंने आपको बताया था, चलिए आपको मिल गया। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर फाइंड किया था बी से होकर जो ए का लेंथ है वह क्या, हमारे बी से होकर ए का जो टाइम था, लेंथ नहीं टाइम, यहाँ पर टाइम है ना, टाइम, बी से ए का जो हमारा टाइम था वह क्या था, देखिए टी बराबर था π/2 √am/λ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम्स का क्या था, π/2 इंटू √am/λ प्लस, अब देखिए अब किसका टाइम चाहिए, टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश, ए टू ए डैश का हमने टाइम फाइंड किया है। देखिए ए टू ए डैश का टाइम क्या है, v बराबर ये ए टू ए डैश का टाइम क्या था हमारा, 2a/v था, जिसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर टाइम क्या आया था, ये आया था 2a/b इंटू √am/λ। तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, क्या आया था 2a/b इंटू √am/λ प्लस, अब हमको चाहिए ए डैश और बी डैश, ए डैश से लेकर बी डैश का टाइम। तो देखिए आप अगर आप देखेंगे मैंने आपको क्या कहा अभी कि ए से बी तक का जो लेंथ है आपका, ए डैश से लेकर बी डैश का भी वही लेंथ है, यानी ए से बी तक जाने में हमको जो टाइम लगेगा ए डैश से बी डैश तक जाने में भी हमको वही टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बी से ए तक आया था जो टाइम लगा था
यहाँ से ये टाइम हमको यहाँ पर भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो यानी यही टाइम, ये जो टाइम हमने फर्स्ट में लिया था ना, बी से लेकर ए तक, तो यही टाइम हमको यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं कि π/2 रूट अंडर AM/λ, ठीक है। अब तीनों का हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिला 2 इंटू, अब देखिए ये π/2 रूट अंडर AM/λ है, ये भी π/2 रूट अंडर AM/λ है। तो आपका क्या हो जाएगा, पाई इंटू रूट अंडर AM/λ हो जाएगा। और ये आपका हो गया 2a/b इंटू रूट अंडर AM/λ। बात समझ रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर भी ये मिल रहा है, ये मिल रहा था, आप कॉमन ले लीजिए। तो 2 का 2 बाहर में रह गया, ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया AM/λ। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, केवल यहाँ से पाई मिला और यहाँ से आपको मिला 2a/b। बात समझ रहे हैं, क्या मिला 2a/b। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आ गया टी, टाइम पीरियड टी बराबर क्या हो गया 2 इंटू रूट अंडर AM/λ और यहाँ पर आ गया पाई प्लस 2a/b, ठीक है। तो यही है हमारा टाइम पीरियड, यानी वन कंप्लीट ऑस्किलेशन में टाइम पीरियड क्या होगा, यही होगा। और देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए, समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़, हम लोग यहाँ पर ये सब जो लिख रहे थे टाइम लिख रहे थे, ये टाइम है, ये भी टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है बी से लेकर ए का, और ये टाइम है आपका ए से लेकर ए डैश का, और ये टाइम है, ये जो थर्ड टाइम है ये आपका ए डैश से लेकर बी डैश का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।